हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी है। ओके। हर प्रकार के जो इवल इंटेंशंस हैं वो आपके जीवन से बैकफायर किए जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही हैं उनको बैकफायर किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है तो उनको अनक्रॉस करके ये हीलिंग रिसीव करें। जो भी नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ भेजी गई है, आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके धन पर, आपके करियर पर, आपके हेल्थ पर, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को बैकफायर किया जाए। हर प्रकार से बांध कर उन नकारात्मक ऊर्जाओं को बैकफायर वहीं फेंका जाए। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट? सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। राइट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट स्पिरिट्स। थैंक यू। थैंक यू एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू माँ पृथ्वी, मदर नेचर। थैंक यू। राइट। सो आज जो मैं डाउनलोड रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारे अनग्रेटफुल लोग रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों से घिरे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं। ओके। आपके अच्छे बर्ताव के लिए, आपके प्यार के लिए, कभी भी उन्होंने आपके प्यार के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। आपने चाहे जितना कुछ भी उनके लिए किया हो, हमेशा कम ही रहा है उनके लिए। और आपने कई सालों तक ये जो बिहेवियर है इसको टॉलरेट किया। ठीक है, ये जो अनथैंकफुल, ये जो एक अनग्रेटफुल बिहेवियर है उन लोगों का जो आपके अराउंड रहे हैं, जो आपको गिल्ट ट्रिप फील करा रहे हैं, जो आपको गिल्टी महसूस करा रहे हैं। और अब जब आपने अपनी एनर्जी को उनसे खींच लिया है, उनसे वापस अपनी एनर्जी को आपने क्लेम कर लिया है, आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है, उनको आप किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, चाहे वो कितना भी आपको इरिटेट करने का प्रयास करें, चाहे वो कितना भी आपको ट्रिगर करने का प्रयास करें, आप उनकी किसी भी बात का रिएक्शन नहीं देते हैं। आपने उनकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, ट्रिगर होना बंद कर दिया है। आपने उनके फंक्शंस में इन्वॉल्व होना बंद कर दिया है। आपने उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन आपने रखना अब बंद कर दिया है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ही फैमिली के लोग रहे हैं। ठीक है, ये मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपकी खुद की फैमिली के लोग हैं। एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया है। ये एक ग्रुप, एक झुंड बना करके आपका मजाक उड़ाने में लगे रहते हों, आप के बारे में गलत बातें करने में लगे रहते हों। आपके प्रति बहुत ज़्यादा थैंकलेस बिहेवियर इनका रहा है। आपके अच्छे बिहेवियर को इन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, और अगर अप्रिशिएट किया भी होगा तो जस्ट आपको ब्रेड क्रम करने के लिए, आपके सामने जस्ट आपको अच्छा फील कराने के लिए कुछ अच्छी बातें आपके सामने बोल दी, ताकि आप उनके बहकावे में हमेशा फंसे रहें, उनके जाल में आप फंसे रहें। तो ऐसे थैंकलेस लोगों की रियलिटी आपके सामने आई है और आपने उनका असली चेहरा पहचाना है। अब जबकि आपने उनके पास से अपनी एनर्जी को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है, आप चाहते हैं कि आपको आपके हाल पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, आप अब किसी भी प्रकार का उनके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते, आप उनको प्लीज नहीं करना चाहते। ठीक है, आप अब उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। तो आपकी उनसे कोई खास ज्यादा फरमाइश नहीं रही है, आपकी बस इतनी ही फरमाइश थी कि वो आपको वो प्यार दे जो आपने उनको प्यार दिया है। ठीक है, वो प्यार आपको रेसिप्रोकेट करके दें, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपसे वो प्यार लिया। ठीक है, वो प्यार आपको दिया नहीं, आपको वो प्यार रेसिप्रोकेट करके मिला नहीं, और बदले में आपको मिला कंपैरिजन। आपको कंपेयर किया गया इससे उससे, हर प्रकार के लोगों से आपको कंपेयर किया गया, हर प्रकार के लोगों में आपको ही वो तलाशते रहे। और कहीं ना कहीं वो आपसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, इतने ज़्यादा आपसे प्रभावित रहे हैं कि हर किसी में वो आपको ही तलाशते रहे और आपकी ही बेकदरी करते रहे। जब आपने ऐसे लोगों को खुद से डिस्टेंस पर किया है, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आपने उनके जीवन में अब अपनी इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गिल्टी महसूस करा रहे हैं, आपको गलत
बताते हैं, आपको ऐसा बताते हैं कि आप अहंकारी हो गए हैं, घमंडी हैं, आप सोशल नहीं हैं, आप सामाजिक नहीं हैं, असामाजिक हैं। तो ऐसी चीज़ें वो आपके बारे में बोलते हों, आपको गिल्टी फील कराते हों ताकि आप ट्रिगर हों, ओके, और उनको किसी प्रकार का रिएक्शन दें। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को कोई भी रिएक्शन ना दें, बिकॉज ये अनग्रेटफुल लोग हैं। इनके लिए आपने कितना भी किया हो वो कम ही है। और मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है प्यार की, यहाँ पे बात हो रही है वार्मथ की, यहाँ पे बात हो रही है इमोशंस की। आपने अपने बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस इन लोगों के ऊपर वेस्ट कर दिए। या सो ये बात डेफिनेटली सुनने में हार्श लग रही है, लेकिन आप भी यही मानते हैं कि आपने अपने जो इमोशंस है वो वेस्ट कर दिए हैं ऐसे लोगों पर जो आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे लोगों को अब आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। एंड इस चीज़ से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नाउ दे वांट यू बैक। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन का हिस्सा बने, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हमेशा इन्वॉल्व रहें, वो चाहते हैं कि आप वो प्यार हमेशा उनके ऊपर उड़ेलते रहें, जो प्यार जिस प्यार के लिए उन्होंने आपको तरसा के रखा, ओके। तो वो चाहते हैं कि आप अपने प्यार की बकेट उनके ऊपर खाली कर दें और वो आपकी उस बकेट को भरें भी ना प्यार से। तो आपने उनसे कुछ खास उम्मीदें नहीं बांधी थी, आपको कोई ज़्यादा उम्मीद उनसे नहीं थी। आपकी उम्मीद बस इतनी ही थी कि वो आपको प्यार दें, ठीक है। और आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस है, वो उसको समझे, उसको रेसिप्रोकेट करें आपके लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी और आप पूरी तरह से ये चीज़ समझ चुके हैं कि ऐसे लोगों के बीच में आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आपने वहाँ से खुद को विड्रॉ कर लिया एंड अब इस चीज़ से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहे हैं जो बहुत ज़्यादा थैंकलेस है, अनग्रेटफुल है, जिनके मन में आप के प्यार की कोई कदर नहीं है। और जस्ट बिकॉज आप अब खुद को ड्रेन नहीं करवाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आप अब खुद को खाली नहीं करना चाहते हैं इमोशनली, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट जहाँ पर आपके इमोशंस की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, जहाँ पर आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं हो रही है। तो बेसिकली आप किसी भी एक्सटेंट तक जाकर उनके लिए कुछ भी करें वो पर्याप्त नहीं होता है। हमेशा आपकी जो एफर्ट्स हैं वो उनको दिखते ही नहीं है, आपके प्रयास उनको दिखते ही नहीं है। तो ये चीज़ जब आपने नोटिस कर ली कि आपके प्रयास उनको दिखते नहीं है, आप उनको दिखते नहीं है, आप जब भी उनके लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो चीज़ नल वॉइड होती है। आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर दें वो चीज़ उनको दिखती ही नहीं है। तो जब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है तो आपने वहाँ से खुद को चुपचाप रिमूव कर लिया है उस सिचुएशन से। एंड अब वो लोग आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, आपको ही गलत ठहरा रहे हैं कि आप घमंडी हैं, आप अहंकारी हैं, ठीक है। आपने खुद को अलग कर लिया, आप उनके फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते, आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आप के अंदर कोई भावनाएं नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, आपके अंदर कोई मोह नहीं है। तो आपके ऊपर मल्टीपल तरह के जिस भी तरह से आप पर लांछन लगा सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि ये जो भी लांछन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सारे जो है ये वेस्ट है। बिकॉज आपको जो एक्चुअल में जानते हैं, जो लोग आपका एक्चुअल बिहेवियर जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि आप एक्चुअल में किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, वो लोग ये चीज़ जानते हैं और उनको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है आपके अगेंस्ट, ठीक है। उनको आपके अगेंस्ट भड़काया नहीं जा सकता है। तो जो व्यक्ति वाकई में आपका मित्र है, जो वाकई में आपकी कदर समझता है, ठीक है, आपकी भावनाओं को समझते हैं, अगर आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं? आखिर क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया है कि आप उसके किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे? आखिर क्या ऐसा उस व्यक्ति ने किया है कि अब आप उसके जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे? तो जो कोई भी आपसे कनेक्टेड होगा, जिसकी भी आत्मा आपसे कनेक्टेड होगी, जिसकी आत्मा आपके साथ सेम फ्रीक्वेंसी पर होगी, वो आपका दर्द समझ पाएंगे, वो आपकी वर्थ समझ पाएंगे और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ये भी समझ पाएंगे। आपको उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपने ऐसे लोगों से खुद को किनारे कर लिया है, अलग कर लिया है, जिनके लिए कुछ भी करना पर्याप्त नहीं था। आपके प्रयास उनको नहीं दिखते थे, आप का प्यार उनको नहीं दिखता था,
ठीक है, जो भी आपने प्रयास किए वो सब निरर्थक रहे हैं, आपका प्रयास उनको कभी भी दिखा ही नहीं। तो ये अनग्रेटफुल लोग रहे हैं और अब आपने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर, कोल्ड बिहेवियर दिया है। जो चीज़ें वो स्वयं है, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी हैं, वो चीज़ें वो आरोप वो आप पर लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसे थैंकलेस लोग आपके जीवन में रहे होंगे जिन्होंने आपको बुली भी किया है, आपका मजाक भी उड़ाया है मिलकर दूसरों के साथ। ओके, एक ग्रुप में। एंड आपके प्रयास पूरी तरह से इनके लिए निरर्थक रहे हैं। ऐसी जगह पर आपने अपना प्रयास करना भी बंद कर दिया है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आपने किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन रखना भी अब बंद कर दिया है। सो ऐसे लोगों के प्रति आपने कोई भी प्रयास करना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों के प्रति आपने कोई भी कनेक्शन अब रखना बंद कर दिया है। ओके, आपको किसी प्रकार की कोई वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो फलित होती है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या सी, आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। आपके पास कोई वाणी सिद्धि है किसी प्रकार की। ऑनर योर सेल्फ। आपने अपनी वर्थ पहचानी है। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। आपने अपनी ऊर्जा, आपने इन लोगों के लिए अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। अपनी ऊर्जा की आपने कदर नहीं करी पास्ट में। अपने ऐसे लोगों की वजह से अपनी जो वैल्यू है वो डाउन करी थी। ठीक है, आपने इनके लिए बहुत प्रयास किए, बहुत आपने ट्राई किया, उनको अच्छा फील हो इसके लिए आपने अपने लेवल को डाउन किया और उस चीज़ की भी उन्होंने कोई कदर नहीं करी, कभी नहीं करी। और इसी वजह से आपने अपनी ऊर्जा को अब उन लोगों से हटा लिया है। ठीक है, अपनी अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। या रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड। आई एम टेलिंग यू, आपके जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वाणी सिद्धि है, आपको कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, आपके पास किसी प्रकार की कोई वाणी सिद्धि है। तो इस सारे सिचुएशन से अब आपने ये सीखा है कि किसी को भी प्लीज नहीं करना है। ठीक है, आप अब जीवन में वो चीजें करना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। अब आप वो चीजें नहीं करना चाहते हैं ताकि लोग खुश हों। ठीक है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो बुलीज हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आप उनके लिए अच्छे भाव रखते हैं और वो आपके लिए गलत भाव रखते हैं। उनके लिए आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी अच्छा करें, पर्याप्त नहीं होता। तो ऐसे लोगों को अब आपने प्रसन्न रखना बंद कर दिया है। ठीक है, ऐसे लोगों को अब आप खुश करना नहीं चाहते। राइट, ये आपकी ड्यूटी नहीं है उनको खुश रखना, वो स्वयं को खुश रखें। राइट, तो आपने अब ऐसी सिचुएशन से खुद को विड्रॉ कर लिया है। तो जो व्यक्ति आपके लिए बना है, जो व्यक्ति आपके साथ अलाइन होते हैं, जो लोग आपके साथ अलाइन होते हैं, उनको आपको कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो आपकी ऊर्जा की कद्र समझते हैं। उनको पता है अगर आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें, तो वो उस चीज़ की कदर समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और उसको रेसिप्रोकेट भी करेंगे। आप जो लव और एनर्जी, अफेक्शन उनमें इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग आपको वो एनर्जी रेसिप्रोकेट करके देंगे, मल्टीप्लाई करके देंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों के लिए खुद को बदलना बंद कर दिया है। आप समझ चुके हैं जो आपके लिए बने हैं लोग, वो अपने आप आपकी ऊर्जा को समझेंगे, आपकी कदर समझेंगे। आपने अब लोगों को प्लीज करना बंद कर दिया है। अब आपने दूसरों की खुशी के लिए जीना बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं। या लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। राइट, आप स्वयं से सवाल पूछते हैं अकेले में, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपकी आत्मा आपको जवाब देगी कि आपको क्या करना उचित रहेगा, क्या करना अनुचित रहेगा। या लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। सी, तो आप स्वयं की रिस्पेक्ट करें, स्वयं से प्रेम करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज आपने पास्ट में दूसरों पर ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करी है और ऐसे लोगों पर एनर्जी इन्वेस्ट करी है जो लिटरली डस्टबिन्स है। उनको आपकी एनर्जी की कदर नहीं है। आपने पास्ट में ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करी है जो लिटरली ट्रैश है। ठीक है, उसको रेसिप्रोकेट करके आपको दिया नहीं गया, इट वॉज ट्रैश। एक तरह से आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ट्रैश में चली गई और इसी वजह से आप ड्रेन फील करते रहे हैं, इसी वजह से आप रोते रहे हैं, बिलखते रहे हैं, बिकॉज आपको वो ऊर्जा वापस नहीं दी गई है मल्टीप्लाई करके। राइट,
लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर मल्टीप्लाई करके ना भी देते तो एटलीस्ट रेसिप्रोकेट तो करते, जो प्यार आपने उनको दिया उसको कंसिडर तो करते, जो मान सम्मान आपने दिया, जो एफर्ट्स आपने लगाए उसकी कम से कम कदर तो करते, राइट? लेकिन वो भी नहीं करी गई। आपके सारे एफर्ट्स व्यर्थ गए हैं ऐसे लोगों पर। आपने अपनी एनर्जी इन लोगों से विड्रॉ कर ली है। टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड, सी या सो अब आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली है कि सेल्फ लव करना है, स्वयं से प्यार करना है, स्वयं की रिस्पेक्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस प्रकार के लोग जो अनग्रेटफुल हैं ये कभी आपकी कदर नहीं करेंगे, ये कभी आपसे प्यार नहीं करेंगे, ये कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सी, टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। तो ये लोग ये चाहते थे, ओके? ये जो ड्रेनर्स हैं, जो अनग्रेटफुल लोग हैं, जो बुलीज हैं, जिनसे आपने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है, यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। आप नहीं चाहते कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा बने, उनके जीवन का हिस्सा बने। यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है? आप नहीं चाहते कि आप उनके जीवन का हिस्सा बने, बिकॉज इन लोगों ने कभी भी आपकी ऊर्जा को अप्रिशिएट करा ही नहीं, ठीक है? आप इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप से इन लोगों ने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी है कि आप कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करें और बस इनके लिए आप करते रहें। आप इनके लिए अपने इमोशंस इन्वेस्ट करें, इनके साथ अच्छे से पेश आए, भले ही आपको एज अ ट्रैश ट्रीट करें, चाहे ये आपको कूड़े की तरह ट्रीट करें, तो भी आप इनके साथ अच्छे पेश आए। ये इनके भाव रहे हैं, तो ये तो नहीं होने वाला है, राइट? बिकॉज इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा शैटर्ड कर दिया है, आप ड्रेन हो गए हैं, आप एक एम्पैथ हैं, और ये चीज़ अब आपके लिए बर्दाश्त से बाहर है। लेट योर लाइफ बी ट्रांसफॉर्म। तो आपकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं। ये लोग, मुझे दिख रहा है कि आपका पुराना जो वर्जन था उसको मिस करते हैं, ठीक है? जब आप एक बेजुबान इंसान की तरह आप रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, आप कभी आर्ग्यू नहीं करते थे, आप कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते थे, जो ये बुलीज आपसे कहते थे, जिस भी प्रकार से ये आपके एफर्ट्स को अनअप्रिशिएटेड छोड़ देते थे, तो आप वहाँ पर भी अपने लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं कह पाते थे। भले ही आपको अच्छा नहीं लगता था, आप ऑब्जेक्ट करते थे, लेकिन वो दबी कुचली आवाज़ में आपके ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाता था, बिकॉज आप उस टाइम आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे। तो अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं पूरी तरह से, राइट? आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एक न्यू बिगनिंग हो गई है। आपका जो पास्ट वर्जन है वो एंड हो चुका है, उसकी एंडिंग हो चुकी है। या कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी, सी, तो आप बिल्कुल क्लियरली अब अपनी बात को रखने वाले हैं। आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बस वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर आपको अप्रिशिएट ना किया जाए, ठीक है? जहाँ पर आपके प्रयासों को कंसिडर ना किया जाए, आपके प्रयास उनको दिखे ही ना। ऐसे लोगों के बीच से आप हट जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप नहीं रहना चाहते, जिनको आपके प्रयास दिखते ही नहीं है, जिनको आपका प्यार दिखता ही नहीं है, ठीक है? जिनको आपके एफर्ट्स दिखते ही नहीं है, जिनको आपकी भावनाएं दिखती ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास से आप हट जाना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देयर, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एनर्जी देयर, राइट? ओके। एलिमिनेट गॉसिप। तो आप गॉसिप वगैरह से दूर रहना पसंद करते हैं, आपको गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको गॉसिप मॉन्गर्स पसंद नहीं है, जो गॉसिप वगैरह करते हैं, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, फालतू की बातें करना, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है ये बातें करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है, ठीक है? आपका फोकस अपने पे रहता है। क्रिएट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। आप अपने लिए एक ब्यूटीफुल ड्रीम क्रिएट करने में बिजी हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। हो सकता है आप गिटार वगैरह प्ले कर रहे हैं, गिटार प्ले करना आपको पसंद है, ठीक है? आप म्यूज़िक लवर हैं, म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं। आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं। आई कैन सी 4 स्पिरिट गाइड्स आर देयर, ठीक है? 4 स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ। आप एक इनोसेंट सोल है, बहुत लॉयल है, आपकी लॉयल्टी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, ठीक है? आप बहुत लॉयल पर्सन है। आप जहाँ भी होते हैं वहाँ पर अपना बेस्ट पॉसिबल देते हैं, ठीक है? अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। किसी भी रिश्ते में आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन आपको ऐसे फील कराया गया जैसे कि आप बिल्कुल ही विलन है, खराब व्यक्ति है। बिल्कुल ही ऑपोजिट तरह से आपको पेश किया गया। इन जो बुली ग्रुप है जिनसे आप दूर हुए हैं, आपकी ही फैमिली के लोग हैं ये, ठीक है? आपने इन लोगों से खुद को विड्रॉ कर लिया, दूर कर लिया। जब आपने देखा कि ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपकी एक ऐसी तस्वीर
बनाकर रखते हैं आपस में, पूरी फैमिली में इस प्रकार की तस्वीर बनाकर रखते हैं एज इफ आप विलन है, आप बहुत अहंकारी हैं, कोल्ड हार्टेड हैं, निर्दयी हैं। आपके प्रयास जो है वो इन लोगों को दिखते नहीं है, ठीक है। और जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई तो उससे इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ बड़ी इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, राइट। बट आप अब क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी बात को क्लियरली रखना पसंद करते हैं, ठीक है। क्लियरली आप अपनी बात को रखते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये लोग चाहते रहे हैं कि आप अपना मुंह ना खोलें, ठीक है, और चुपचाप इनकी जो मनमानी है उसको बर्दाश्त करते रहें। आपके एफर्ट्स कभी भी इनको ना दिखें, आप इनके लिए प्रयासरत रहें, आप अपनी एनर्जी इनमें झोंकते रहें और कुछ भी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करें। कोई भी आपको रिटर्न में कुछ भी दिया नहीं जाएगा, वो प्यार आपको रेसिप्रोकेट करके नहीं दिया जाएगा, बस आप अपनी एनर्जी उनको देते रहें, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ओके। ये चीज़ें अब बैकफायर हो चुकी हैं एंड ये जो भी प्लान्स थे ये सब उन्हीं के तरफ बैकफायर हो चुके हैं। या अब आप स्वयं को रिस्पेक्ट करते हैं, आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी करते हैं, आप स्वयं का सम्मान करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, ये आपका तरीका है। और अब आप इसी रूल पर अपनी लाइफ को जीते हैं। स्वयं से आप प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो कुछ भी किया था, क्यों किया था, क्या हुआ था। तो आप अपने लेसन्स को सीख चुके हैं, आपको पता है ये एक लेसन था। आप एक इस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं जो स्वयं को प्राथमिकता नहीं देता रहा है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रखते हैं, आप उन लोगों को प्रायोरिटी पर रखते हैं जिनको आप फैमिली मानते हैं, ठीक है, जिनको आप अपना मानते हैं, आप उनको प्राथमिकता देते रहे हैं हमेशा से, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है। आपको अनअप्रिशिएटेड छोड़ा गया, आपके प्रयासों को कभी भी कंसिडर ही नहीं किया गया, आपके प्रयासों को कभी देखा ही नहीं गया, जैसे कि आप इनविजिबल थे इस प्रकार के लोगों के लिए, ठीक है। और इनको आपके प्रयास नहीं दिखते थे, इनको आप नहीं दिखते थे, इनको आपका प्यार नहीं दिखता था। ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं या तो अब आपने डिनाई कर दिया है ऐसे लोगों के लिए, स्वयं को आप नहीं अब चेंज करने वाले, आप इन लोगों को अब प्लीज नहीं करने वाले हैं। आप रॉयल्टी है, रॉयल है, आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, ओके। सिद्धि प्राप्त है आपको, आप अपने पावर को पहचान चुके हैं, आपको पता है आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, राइट। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूंगी। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ओके। प्योर 9 to 5 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ID है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। आप अगर मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, ओह माय गॉड, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, सी। तो पहले तो उन्होंने आपके साथ गलत किया, राइट। दे डिड यू डर्टी फर्स्ट एंड नाउ क्राइंग टू पीपल दैट यू आर अ बैड पर्सन। यही बात यहाँ पे डाउनलोड में आ रही है। तो पहले तो उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपके प्रयासों को हमेशा ट्रैश आउट किया, ठीक है। आपके प्रयास इन लोगों को कभी दिखे नहीं, आपकी अच्छाइयाँ कभी इन लोगों को दिखी नहीं, आपका प्यार इन लोगों को कभी दिखा नहीं। और अब ये दूसरों के पास जा जाकर रो रहे हैं कि आप एक खराब व्यक्ति हैं, आप एक खराब इंसान हैं। सी व्हाट अ क्रीपी पीपल, फेकस्टर्स, हाँ। योर हेटर्स आर ऑन फायर। तो आपके हेटर्स के जीवन में आग लगी हुई है, तन बदन में आग लगी है हर जगह, ओके। जलन के मारे वो लोग लिटरली दे आर ऑन फायर, जेलस हो रहे हैं, जलन है बहुत ज़्यादा, ईर्ष्या का भाव है, नफरत का भाव है। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, आई एम टेलिंग यू। उनको चिढ़ होती है कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, नफरत करते हैं वो इस चीज़ से। दे आर जेलस पीपल, लो वाइब्रेशनल लोग हैं ये,
ये जो कोई भी हेटर्स है ना आपके जीवन में, ये चाह रहे थे कि आप अनहैप्पी रहें, आप दुखी रहें, ठीक है, आपको प्यार ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। पीपल लव यू सो मच, ओके, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोगों को छोड़ के बाकी बहुत से लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, और ये चीज़ आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपके हेटर्स बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से, तो वो और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं आगे फ्यूचर में। दे वॉन्टेड योर पोजिशन बट गॉड रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ, तो वो आपकी जगह लेना चाह रहे थे। आपके प्रति कंपटीशन का भाव कैरी कर रहे थे ये कुछ लोग, और इनको हटा ही दिया गया आपके जीवन से, रिमूव ही कर दिया गया, इनको उस पोजीशन से ही हटा दिया गया। वो आपको पोजीशन से हटाना चाह रहे थे, यूनिवर्स ने उनको ही आपके जीवन से हटा दिया। या इमेच्योर मेल, कोई इमेच्योर मेल है, कोई मेल पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें हैं, बड़प्पन नहीं है, गंभीरता नहीं है, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें। यू फील नो पेन फॉर लीविंग दोज टॉक्सिक पीपल बिहाइंड, इट्स अ साइन दैट you've learned your lesson and healed from it. या सी कन्फर्म, तो यहाँ पे कन्फर्म कर रहे हैं यूनिवर्स कि आपको कोई दुख नहीं है ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। तो इसका मतलब है कि आप हील हो चुके हैं। जो लेसन आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहे थे, जो चीज़ें आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहे थे, वो आपने सीख ली है। आपने इस दुख से ये सीखा है कि आपके लिए स्वयं को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए स्वयं से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए स्वयं को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये चीज़ सीखी है। आप कभी भी सेल्फिश नहीं रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमेशा आपको सेल्फिश बताया है, और अब जब आप स्वयं को प्राथमिकता देने लगे तो अब तो ये लोग और ज़्यादा आपको सेल्फिश बोलते हैं। तो इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ध्यान इन लोगों पर है ही नहीं। दे न्यू वॉट दे वर डूइंग टू यू, डिड एवरीथिंग इंटेंशनली, नाउ फेसिंग कर्मा। तो इन लोगों को अच्छे से पता था ये लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, हर चीज़ इन्होंने जानबूझकर करी है आपके साथ, इंटेंशनली करी है, ठीक है, कोई भी चीज़ इन्होंने अनजाने में नहीं करी है। आपके बारे में गलत बात करना, आपके बारे में कुछ भी बोलना, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने जानबूझकर करी है। कुछ बुलीज है आपकी फैमिली में, एंड नाउ दे आर फेसिंग कर्मा। अभी ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको इनके गंदे कर्म वापस मिल रहे हैं रेसिप्रोकेट होके। या किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है, उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया, सी, तो ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते घूम रहे हैं कि आपने इनको परेशान किया, आपने बहुत ज़्यादा हैरेस किया, दुख दिया, और जबकि इन्होंने ये सारा बर्ताव आपके साथ किया है, इन्होंने आपको हैरेस किया है, परेशान किया है। आपने इनको प्यार के अलावा, अपने सेल्फलेस लव के अलावा, अनकंडीशनल लव के अलावा आपने इनको और कुछ नहीं दिया। आपने स्वयं को झोंक दिया है ऐसे बेकार लोगों पर, आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, आपने इतने सालों तक अपनी एनर्जी को इन लोगों पर वेस्ट कर दिया है। इसी वजह से आप, ये लेसन था आपके लिए, और आपने इतने साल लगा दिए इस लेसन को सीखने में, और अब जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है, अब जब आपने स्वयं को प्राथमिकता देना शुरू किया है, तो ये लोगों के पास जाकर रोते फिर रहे हैं कि आपने इनको हैरेस किया, आपने इनके साथ गलत व्यवहार किया, ठीक है, आपने इनको परेशान किया। ये लोगों के पास जा जाकर रो रहे हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज जो कोई भी आपको अच्छे से जानता है, आपका जो नेचर, जो स्वभाव आपका जानते हैं, ठीक है, जो लोग एक्चुअल में आपको जानते हैं, वो ये बात भी जानते हैं कि ये किस प्रकार के लोग हैं जो उनके पास जा जाकर रो रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। या समवन इज टॉकिंग बैड अबाउट यू टू अदर्स बिकॉज यू आर ग्लोइंग अप, सी, बिकॉज आप ग्लो कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं, आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं जीवन में, तो आप ग्लो कर रहे हैं, और इसी वजह से कोई दूसरों के पास जा जाकर रो रहा है, आपके बारे में कुछ बुरी बातें कर रहा है किसी से, तो इट वॉन्ट हेल्प। वो चाहे कितनी भी बातें कर लें आपके बारे में, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू विल हैव अ लैविश हाउस, आपका बहुत ज़्यादा लैविश हाउस होने वाला है, ठीक है, रॉयल हाउस, ओके, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आ रहा है जिसके साथ ये सिचुएशन मैच हो रही है। लाइफ पार्टनर्स, समथिंग अबाउट लाइफ पार्टनर्स, तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर भी इस ग्रुप का हिस्सा रहे हो, ओके।
आपके लाइफ पार्टनर ने भी कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको बुली किया हो। आपके लाइफ पार्टनर को आपके प्रयास कभी भी नहीं दिखते थे, आपका प्यार कभी भी नहीं दिखता था, आपके एफर्ट्स कभी भी नहीं दिखते थे। तो ऐसे लोगों से, इस प्रकार के लोगों से आपने अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया है। या दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। तो अब से लेकर के अगले 12 महीने आपके सक्सेस का साल है ये। ओके, अपकमिंग ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, और ज़्यादा। तो इन लोगों के लिए और ज़्यादा परेशानी का समय है वो, आपके जो हेटर्स हैं उनके लिए। ओके, यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग रियली रियली बिग, आई एम टेलिंग यू। आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग रियली बिग। देयर इज अ लॉट ऑफ इविल आई अराउंड यू, तो आपको अपने इविल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है। आपको लोग नज़र लगा रहे हैं, आपके आसपास कुछ इविल इंटेंशंस कास्ट कर रहे हैं लोग। यूर अ स्टार, आप स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं, दिव्य शक्तियों का अंश है आप, शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है आप। यूर अ स्टार पावर्स हैं आपकी, स्टार क्वालिटीज़ हैं आपकी। आपको शाइन करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आप एफर्टलेसली शाइन करते हैं, स्टैंड आउट करते हैं आप। ट्विन फ्लेम पार्टनर, तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये सिचुएशन अगर आपके साथ मैच हो रही है तो आप स्वयं को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे पास्ट में, या और अब जब आपने दूसरों से अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया है, ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया है जो आपकी एनर्जी का महत्व नहीं समझते, आपके प्यार का महत्व नहीं समझते, जिनको आपका प्यार और आप दिखते ही नहीं है, आपके प्रयास दिखते ही नहीं है। ओके, तो तब जाके जब आपने ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया, तब उनको दस्त लग रहे हैं, उनके पेट खराब हो रहे हैं, उनको सर दर्द हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा। Their evil intentions backfired, enemies money blocked, who did evil spells on your money. Yeah, see? तो आपके एनिमीज के मनी को ब्लॉक कर दिया गया है, जो आपके मनी को ब्लॉक करना चाह रहे थे। बैकफायर हो चुका है वो सब कुछ। इविल स्पेल्स आर ब्लॉक्ड, उनके मनी को ब्लॉक कर दिया गया है। ओके, अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। कोई पास्ट लव्ड वन है, वो आप पर नज़र रखते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं हर समय हर पल। एक क्षण के लिए भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। आपके लव्ड वन आप पर नज़र रखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। ओ माय गॉड, सी, या आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, या तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होने वाला है। प्रोग्रेस इन विंटर्स, आपके जीवन में विंटर्स में बहुत सारी प्रोग्रेस आ रही है। वन लास्ट एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर, एक और है यहाँ पे। ओके, गुरु कृपा, तो आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा बरसती है। आपके गुरु की विशेष कृपा है, जो कोई भी आपके गुरु है उनकी विशेष कृपा आप पर बरसती है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, हाँ, ब्यूटीफुल। ओके, आई एम स्केर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू। किसी को आपसे प्यार है, उनको डर लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो प्यार उनको दिया वो वंस इन अ लाइफ टाइम प्यार था। वो दुनिया में कहीं भी ढूंढ लेंगे जाके, आपका वो प्यार नहीं मिलने वाला है उनको कहीं भी। ओके, आपने जो प्यार उनको दिया था वो जेन्युइन लव था, जेन्युइन कप ऑफ लव। उसके पीछे कोई हिडन इंटेंशन नहीं थे, कोई आपकी अलग मंशा नहीं थी। आपने उनको जेन्युइन प्यार दिया जिसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा बेकदरी करी कई सालों तक। और अब कभी ना कभी तो वो चीज़ें ख़त्म होनी ही थी, कभी ना कभी वो चीज़ें ओवर होनी ही थी। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ मैं। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।